इंडिया में एक टाइम था जब लोग कहते थे कि जानें बड़ी सस्ती हैं। एक कहावत थी कि हिंदुस्तान में जानें बड़ी सस्ती हैं, और लोग ये भी कहते थे कि हिंदुस्तान में एक किसान की जान और एक जवान की, जवान यानी कि जो हमारा सोल्जर है, और किसान जो कि हमारा जो खाना देता है हमें, जो हमें जो जो किसानी करता है, जो फार्मर है। तो चीमा साहब, ये जो पूरा मामला है इसका ना, कि अब इंडिया का मूड इसको लेके बड़ा मुख्तलिफ है। आप बहुत ज्यादा चेंजेस इंडियन साइकोलॉजी में आए हैं। और ये बात नहीं कि ये नरेंद्र मोदी ने करवा दिया कोई बटन दबा के, कोई 130 करोड़ बंदों का ना कोई मूड नहीं चेंज कर सकता। मुझे नहीं लगता इसका कोई वे फॉरवर्ड इमीडिएटली है। अगर पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से अब देखिए, ऐसा है ना कि अब पाकिस्तान कश्मीर करता है, राइट, इंडिया ने बोलना बंद कर दिया कि आप कश्मीर करते हैं। मैं उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे इमरान खान है, इमरान खान साहब का अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो रोज उन्होंने मैं देखता हूं, उनका देखता रहता हूं कि कौन सी उन्होंने नई मिसाइल मारी है हमारी तरफ, तो ट्वीट वो करते रहते हैं। और आप ये देखेंगे कि एक एक पॉलिसी के तहत, क्योंकि सोशल मीडिया टीम मोदी जी की बहुत तगड़ी है, तो एक पॉलिसी के तहत उन्होंने ये डिसाइड करा है कि इमरान खान साहब ने जो बोलना है, वॉट एवर ही सेज अबाउट कश्मीर और एनीथिंग एल्स अबाउट इंडिया, वी सिंपली हैव टू इग्नोर, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है कि हम जवाब दें। जैसे आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दे दूं, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चीमा साहब। एक जमाने में बड़ा हिंदुस्तान को लगता था कि जब गोरा हमें बोलेगा कि तुम ठीक काम कर रहे हो, तब हम अपनी पीठ थपथपाएंगे और हम बोलेंगे हाँ साहब हम अच्छे लोग हैं, किसी गोरे ने बोल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिख दिया, शिकागो ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल लिख दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिख दिया कि भाई इंडिया इज अ गुड कंट्री, इट्स अ सेक्युलर कंट्री, बड़ी अच्छा मुल्क है और बड़े प्यारे लोग हैं। सो एक अंग्रेज आ गया तो अंग्रेज ने बोल दिया, जिसकी नीले आंखें होंगी, ब्लॉन्ड बाल होंगे उसके अंग्रेज के, और फिर वो हमारी तारीफें करेगा। अब इंडिया कहता है कि देखिए हमें कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी तारीफ करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया हैज रीच दैट लेवल। मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने कोई चमत्कार कर दिया इकोनॉमी में, या ऐसा कोई जादू की छड़ी हिलाई और इंडिया ने बिल्कुल कोई तीर मार दिया बहुत लंबा। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है हमारी, नो डाउट अबाउट दैट। पर ये जो हमारी 70 साल की प्रोग्रेस है ना, इसमें चीमा साहब, इसमें कांग्रेस का भी हाथ है, इसमें बीजेपी की भी हाथ, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है, सारे इंडियंस का हाथ है। लेकिन एक बात है, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी हैज गिवन द पीपल ऑफ इंडिया, जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी जी ने एक आम हिंदुस्तानी को दिया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चैंपियन हो, तुम जीत जाओगे। जो जैसे टीम में एक अच्छा कोच करता है ना, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, कोच उसको क्या सिखा लेगा बैटिंग के बारे में, थोड़ा यही कि उसका रिफ्लेक्शन बन के बोल देगा यार बैट थोड़ा ऐसे रखो, वो सचिन को भी पता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोच मोदी साहब है, सचिन तेंदुलकर इंडिया की पॉपुलेशन है, मैं इस एक तरीके का एग्जांपल दे रहा हूं, बट सचिन को पता है, ही नोज व्हाट टू डू। तो उसी तरीके से ना आपने थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है यही है चीमा साहब। ये आपकी बात वैसे मैं इसे एग्री करता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो इंडियन डियास्पोरा को ग्लोबली इंगेज किया है, और जो उसको पावर को, उस जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, बाहर बैठी है, अमेरिका में, यूरोप में बैठी थी, उसने जिसको मोबिलाइज किया और ओन किया है, दैट इज समथिंग जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक बड़ा जारी बात आपकी बात है, कॉन्फिडेंस आया इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है भी, समझता भी है, दुनिया आपकी तरफ आ भी रही है। तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक वो मूड उन्होंने वाकई बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। जो जी बोले आप। जी, चीमा साहब माफी चाहता हूं, मैं बीच में बोल रहा हूं, बस एक चीज आपको बतानी थी। आपने बोला ना कि सिर्फ इसमें फाइनेंशियल मामला नहीं है, फाइनेंशियल मामला नीचे है। मैं आपको बताता हूं कि इंडियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटसेल्फ एज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन वो बदली है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हम लोग अभी जैसे नेपाल के बारे में लोग कह रहे हैं कि अब नेपाल के साथ, जब नेपाल में किसी लोगों ने कुछ कमेंट्स पास करे ना, अभी जो हो रहा था हाल ही में, अभी भी चल ही रहा है कि मैप्स के बारे में, वो लिपू लेक के बारे में, और ये सब आपने सुना भी होगा। तो उसमें चीमा साहब ये है कि जब लोगों ने बात करी कि साहब इंडिया का नेपाल में क्या इन्वेस्टमेंट है, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आई, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है और नेपाल वाले यहाँ पे आके नौकरी करते हैं और कोई वीजा की जरूरत नहीं है, हम दोनों ऐसे ही घुस जाते हैं एक दूसरे के मुल्क में, जैसे कि ऐसा लगता है कि इंडिया नेपाल का पार्ट है और नेपाल इंडिया का पार्ट है।
या फिर उनके आर्मी चीफ हमारे ऑनररी आर्मी चीफ है और हमारे आर्मी चीफ उनके ऑनररी आर्मी चीफ है। वो दिमाग में बात नहीं आई मेरी पहली चीज दिमाग में बात आई कि जो हमारे भगवान है प्रभु श्री राम, उनकी जो वाइफ थी सीता मां, शी वाज फ्रॉम नेपाल। जो पशुपति नाथ का मंदिर है वो नेपाल में है। मैं खुद शिव भक्त हूं बहुत बड़ा, और मैं जा चुका हूं वहां पे और वहां पे पूजा कर चुका हूं, आरती कर चुका हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई ये बोले कि हमारी नेपाल के साथ जो रिलेशनशिप है चीमा साहब, वो सिर्फ इसलिए है कि हमें इन्वेस्टमेंट, ये बहुत छोटी बातें हैं, पैसे की बातें हैं। क्या कर दिया, 1 बिलियन 5 बिलियन 10 बिलियन, क्या फर्क पड़ रहा है? ये पैसा है ना, ये आया गया है। लेकिन हमारी जो रिलीजियस और कल्चरल रूट्स हैं, उसी तरीके से जो मोदी जी ने जो कॉन्फिडेंस दिया ना एक आम आदमी को, मैं एक थोड़े से तल्ख तरीके से बताना चाहता हूं, सख्त तरीके से, लोगों को चाहे अच्छा शायद ना लगे, मोदी जी ने एक आम जो गरीब हिंदुस्तानी है ना उसको, और हमारा ये माइग्रेंट लेबर क्राइसिस जो हुआ था अभी, ये भी सच्ची बात है, क्योंकि इंडिया, मैं बता रहा हूं 10 ट्रंप आ जाए इंडिया नहीं संभाल पाएंगे। इतना बड़ा मुल्क है कि मुझे तो लगता है कि इंसोम्निया कैसे नहीं हो गया मोदी जी को, सो साफ आते हैं रात को कि नहीं सो पाते, बिकॉज इट्स अ वेरी दिस थिंग। तो प्रॉब्लम भी चलती है, सोल्यूशन भी साथ चलते हैं, अच्छा भी हो रहा है बुरा भी हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है ना, एक बिल्कुल जो जिसको कहते हैं कि जो पुअर आदमी है, जो बंदा है, उसको कहीं ना कहीं अपने मुल्क में प्राइड आई है, उसको कहीं ना कहीं और उसको फिगर्स नहीं पता कि मेरी इकोनॉमी इस रेट पे ग्रो कर रही है और सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, या एक बिफोर कोविड इट वाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। मतलब ये सब जो है, ये उसको नहीं पता शायद इतना डिटेल्स, पर उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक दिल में एक इस चीज का फक्र है, इस चीज का गर्व है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि मैं हूं हिंदुस्तान का। इसमें एनआरआई भी शामिल है, वो एक अलग बात है, इन्वेस्टमेंट अलग बात है, पैसा आ रहा है वो अलग बात है। हमारा कल्चर बहुत पुराना है, अभी तो सिर्फ 5-6 हजार साल का पता लगा है, क्योंकि डिगिंग ही उतनी हुई है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको पता लगेगा हमारा कल्चर इज द ओल्डेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। बनारस को कहते हैं लोग कि ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सो लोग कहते हैं कि ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सो हमारे पास देयर वाज अ वाइब्रेंट इंडिया बिफोर एंड देयर विल बी अ वाइब्रेंट इंडिया, इट इज टिल टुडे वाइब्रेंट। तो चीमा साहब, अगर मैं आपसे 1 मिनट और की इजाजत ले लूं और एक और चीज बताऊं कि इस चीज की भी बड़ी प्राइड है कि यहाँ पे अंग्रेज आए, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स आए, कुछ चले गए, कुछ बस गए, सब हुआ हिंदुस्तान में, और अच्छी भी चीज हुई, बुरी भी चीज हुई, राइट। लेकिन बात यह है कि मैं, यानी कि मेजर गौरव आर्या, मैं उसी भगवान की प्रार्थना करता हूं जो मेरे पूर्वज 5000 साल 10,000 साल पहले करते थे। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिधर, जैसे आप देखिए यूरोप पूरा क्रिश्चियन हो गया, ईरान पूरा इस्लामिक हो गया, इजिप्ट पूरा इस्लाम, यहां पे कोई और मजहब माने जाते थे। सिर्फ इंडिया है जो अभी भी हिंदू है, एंड अभी भी हिंदू है, और 10 प्रॉब्लम है हमारे पास। ऐसी बात नहीं है कि वी आर परफेक्ट, हम कोई दूध के दुल्हन, हम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज भी 80-85% ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, जिसमें हमारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सेक्युलरिज्म लिखने से हो जाता है, हमारी 10 प्रॉब्लम्स हैं, और मैं उस बात को अग्री करता हूं। लेकिन 80-85% प्रॉब्लम होने के बाद भी ये है इंडिया में, और ये बात आई थिंक काबिले तारीफ है हिंदुस्तान की।